अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। सबसे पहले बात करेंगे जबालिया कैंप पर हमला, 130 इसराइली जख्मी। इस हफ्ते कुछ हलाकतें हमारे पास आई हैं। इसी के साथ साथ हिजबुल्लाह का बैलिस्टिक मिसाइल की कामयाबी के साथ तिल एबिब से टकरा गया। आयरन डोम सिस्टम बिल्कुल नाकाम नजर आता है। शुमाली गजा में एक और इसराइली कैदी हलाक। अल कसाम ने क्या किया है कि उन्होंने नाम बताने से इनकार किया है। हिजबुल्लाह ने अपने नए नस्ल 2 मिसाइल के बारे में मालूमात शेयर कर दी, जबकि दीगर बहुत सारी खबरें इस वीलॉग में आप सबको बताएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच डिजिटल के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले गजा में खबर शाया करते हैं। फलस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास ने शुमाली गजा की जबालिया में हमला करके टैंक समेत इसराइली फौज की 4 गाड़ियों को तबाह किया है। हमास का दावा है कि इस हमले के नतीजे में मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए। काबिज इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता हफ्ते की शाम लेबनान और गजा की महाजों पर 123 फौजी जख्मी हुए, जिनमें 23 मुख्तलिफ जंगी महाजों पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जख्मी हुए, जिनके कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी तरह आपको बताते चलें कि काबिज फौज ने एक बयान में कहा कि उसके 123 जख्मी फौजियों में 18 फौजी भी शामिल हैं जो गजा की पट्टी के लड़ाइयों के दौरान जख्मी हुए। गजा की बात अगर की जाए तो मुसलसल 18वें या 19वें दिन जो है वो शुमाली गजा जबालिया पनागजीन कैंप और ख़ास तौर पर बैत लाबिया पर तशद्दुद फ़िज़ाई और ज़मीनी बमबारी जारी है, जिसकी वजह से लाखों शहरी भूख और कहत से दोचार है। हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों पर अगर निगाह दौड़ाएं तो लेबनान से मारा गया बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब के साथ तिल एबिब से टकरा गया। फलस्तीनी जराये के मुताबिक मिसाइल के टकराने के बाद तिल एबिब में शदीद धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। सयूनी जराये के मुताबिक मज़कूरा मिसाइल टकराने के वक्त सायरन नहीं बजा और अलर्ट सिस्टम नाकाम रहा। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने जबल अल शेख में वाक़ फौजी अड्डे पर भी दर्जनों रॉकेट बरसाए हैं। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने सयूनी जेट फाइटरों जो है उनको भी इलाके से भागने पर मजबूर किया। ज़रियत शुमीरा और खतला वर्दा में सयूनी बस्तियों पर मुजाहिदों ने भारी गोलाबारी करके मुतअद्दिद सैन्य फौजियों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने मकबूजा सरजमीनों के शुमाल इलाक में वाक़े यफ्ता और मकबूजा जोलान में जनूबी केला और यूआफ फौजी अड्डों पर भी रॉकेट बरसाए हैं। इसराइल के लेबनान पर हमलों का सिलसिला भी जारी है। काबिज इसराइली फौज ने लेबनान के दारुल-हुकूमत बेरूत के नवाई इलाके अल ज़हिया पर 1 दर्जन से ज्यादा फ़िज़ाई हमले किए। दूसरी जानब काबिज फौज ने दारुल-हुकूमत में वाक़े रफीक हुरैरी अस्पताल पर बमबारी भी की है। इस्लामी तहरीक मज़म्मत हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड की एक सरकर्दा ज़राए ने बताया कि अल जज़ीरा के साथ उनकी जब बात हुई है तो उन्होंने बताया कि शुमाली गजा में एक इसराइली कैदी पुरस्कार अंदाज में हलाक हो गया है। ये कैदी जंगी इलाकों में से एक मारा गया था। उन्होंने मजीद कहा कि वाक़े की वजूहात जानने की तहकीकात की जा रही हैं। अल कसाम ब्रिगेड सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हलाक होने वाले कैदी का नाम उन्होंने शाया नहीं किया। हिजबुल्लाह ने एक नए मिसाइल 2 के यानी नस्ल मिसाइल 2 का जो है वो मालूमात उन्होंने शेयर की, जिसके बारे में कहा कि एतवार को सर्विस में दाखिल हुआ। इससे हिफा शहर पर बमबारी की गई। उन्होंने कहा कि मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है और इसका कुल वजन 650 किलोग्राम। इससे जमीन मार करने वाला गाइडेड मिसाइल जो है समझा जाता है। इसे मज़ाहमत के इंजीनियरों ने तैयार किया है। अरब लीग ने ऐलान किया है कि गजा की पट्टी में इसराइली फौज की तरफ से फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जाने वाली नस्ल कुशी को रोकने के लिए मुस्तकिल नुमाइंदों की सतह पर आज एक हंगामी इजलास हुआ। फलस्तीन की अपील के बाद अरब लीग ने मुस्तकिल नुमाइंदों की सतह पर हंगामी इजलास मुनक़िद किया। अब कुछ ऐसे हमले जो इस वक्त किए गए उसके बारे में भी आपके साथ कुछ चीज़ें करते हैं। लेबनान की मज़ाहमत ने क्या कि 24 घंटों के दौरान 39 बड़े ऑपरेशन करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है इसराइल के खिलाफ। इस्लामी मज़ाहमत ने तिल एबिब के नवाई इलाके नेरियत पर क्वालिटेटिव मिसाइलों से बमबारी की और इसके बाद मज़ाहमत ने हीफा के शुमाल में सेटिला मार्स बहरी अड्डे पर क्वालिटेटिव मिसाइलों से हमला किया। इसी तरह 7:50 पर इस्लामी मज़ाहमत ने तिल एबिब के मज़ाफ़ात यानी इंटेलिजेंस यूनिट 8200 गलियूड बेस पर क्वालिटेटिव मिसाइलों से हमला किया। इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने रब
सलसीन में अल अकबा बिल पर मरकावा टैंक को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाकर तबाह किया, जिसके अंदर अमला शामिल था, वो भी जलकर खाकस्तर हो गया। इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने मुनासिब हथियारों का इस्तेमाल करते हुए बराह रास्त इसराइल के साथ उनकी झड़पें हुई है, जिसमें उन्होंने रॉकेट लॉन्चरों से गोला बारूद का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तोपखानों से इस्तेमाल करके इसराइली फोर्सेस में भागदड़ मच गई, जिसमें कई लोग जख्मी भी कहा जाता है कि जख्मी हुए। इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने मस्काओ की बस्ती में इसराइली दुश्मन फौजों के एक इज्तिमा को भी निशाना बनाया। 9:30 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने एक और मरकावा टैंक को तबाह किया, जिसमें अंदर जो है अमला भी शामिल था, जिनकी भी डेथ हो चुकी है। 7 बजे इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने अल मर्ज के मुकाम पर इसराइली दुश्मन फौजों के एक इज्तिमा को मिसाइलों से निशाना बनाया। 8 बजे सुबह इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने मनारा बस्ती में इसराइली दुश्मन फौज के एक इज्तिमा को मिसाइलों से निशाना बनाया। सुबह 10 बजे इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने करियात शमूना की बस्ती पर भी मिसाइल बरसाए, जिसमें भी जानी माली नुकसान की खबरें आ रही हैं। सुबह जो है 11:30 बजे इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने ओदीसा कस्बे के मगरब में वाक़े खलत अल अस्कार में इसराइली दुश्मन फौज के इज्तिमा को भी निशाना बनाया। इसी तरह 10:45 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने उड़ीसा शहर के नवा में एक और मरकावा टैंक को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह किया। इसी तरह आपको बताते चलें कि इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने अल बगदादी के मुकाम पर इसराइली दुश्मन के एक इज्तिमा को निशाना बनाया। इसी तरह एक और कार्रवाई में उड़ीसा शहर के मगरब में खलत अल आसास्कर में इसराइली दुश्मन फौजों ने पर उन्होंने कुछ गोला बारूद और मिसाइल फेंके। तो इस सारी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा हमला है, 39 बड़े हमले किए गए, एक तवील लिस्ट बनती है मुख्तलिफ इलाकों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की। इसी तरह दोबारा जो हमला हुआ है इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने अल मलकिया यानी इसराइली दुश्मन की गौर नक्ल हरकत को मिसाइलों से निशाना बनाकर उनको भी पसपा किया है। 10:30 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने एक बार फिर अल मनारा बस्ती में इसराइली दुश्मन फौज के जो वो आ रहे थे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनको भी निशाना बनाया। तो इस सारे सूरत हाल में हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, और हमारी कोशिश होती है कि आपको वो खबरें अब तक पहुंचाने की कोशिश करें जो बड़ी मुश्किल से पहुंचती हैं या पहुंचने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है। जैसे खबरें और आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।